ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के दो भाग हैं। पहला भाग यीशु का निकोदेमुस के साथ संभाषण और दूसरा भाग ईसा संसार के मुक्तिदाता। मैं आप लोगों के साथ पहले भाग पर मनन चिंतन करना चाहूँगा। इसके पहले कि हम शुरू करें, हम जाने कि निकोदेमुस कौन था। निकोदेमुस यहूदियों की महासभा का सदस्य था, एक जिज्ञासु व्यक्ति, समाज में जिनका बड़ा नाम था। यहूदी होने के नाते नियमों का कड़ाई से पालन करने वाला व्यक्ति था। अपने आय का दशांश चुकाता और निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब यीशु यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के बाद अपनी प्रेरिताई काम करने में जुट गए, बीमारों को चंगाई देते, मृतकों को जीवित करते और आधिकारिक रूप से लोगों को प्रवचन देते, तो उनकी चर्चा दिन प्रतिदिन फैलती जा रही थी। निकोदेमुस यीशु के बारे में सुना था। यीशु के कार्यों से वह धीरे धीरे प्रेरित हो रहा था और वे उससे मुलाकात करना चाहता था। निकोदेमुस यीशु के पास रात को आता है और पूछता, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उसे कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उनके साथ ना हो। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। यह बात निकोदेमुस को समझ नहीं आई। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। वह सोचने लगा और इस पर मनन चिंतन करने लगा। दिन बीतता गया, यीशु की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। जन सैलाब उसके पीछे आने लगे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। केवल लोगों की भलाई और चंगाई ही नहीं, बल्कि वे यहूदियों और फरीसियों की निंदा भी करने लगे, क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क था। धीरे धीरे यहूदियों के आंखों के लिए यीशु एक कांटा बन गए। वे तो चाहते थे कि किस प्रकार उस पर झूठा इल्जाम लगाकर, झूठा आरोप लगाकर फंसाए, ताकि वे अपना काम जारी रख सके। जब महासभा के लोग यीशु की कार्यवाही करने की तैयारी कर रहे थे, तब निकोदेमुस ने उससे बचाने की कोशिश की। इस समय तक निकोदेमुस मन ही मन यीशु का अनुयायी बन चुका था। यीशु के प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा था और दोबारा जन्म लेना चाहता था। वो भी अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आकर पूछता है, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यीशु ने कहा, तुम आज्ञाओं को जानते हो, आज्ञाओं का पालन करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो इन आज्ञाओं का बचपन से ही पालन करते आ रहा हूं। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम में एक चीज की कमी है। जाओ, अपनी सारी संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। ठीक इसी धनी व्यक्ति के समान निकोदेमुस भी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आत्मा के द्वारा जन्म लेने के लिए लालायित हो रहा था। वह अपने जीवन की खामियों को सुधारना शुरू कर दिया था। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी नियमों को पालन करते हैं। हम भी एक अच्छे ख्रिस्तीय हैं। हर रविवार को गिरजा जाते हैं, लेकिन अंदर से बदलाव नहीं लाए
तो कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा से जन्म नहीं ले तो कोई मतलब नहीं है। बाहरी रूप से हम लोग सब कुछ भली भांति करते हैं, लेकिन हमारा दिल अंदर कैसा है उसे आज खास तौर पर जांचे और परखे और ईश्वर का अनुकरण करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जक्कैयुस एक ही बार ईश्वर को देखना चाहता था, क्योंकि वह उसके बारे में वह सुना था। लेकिन ईश्वर उसके करीब आकर कहते हैं, जक्कैयुस, आज मैं आपके यहाँ ठहरने वाला हूँ। इतने में ही जक्कैयुस अपने करतूतों पर पश्चाताप करता है और एक ही संपर्क में उसका जीवन बदल जाता है। पौलुस, जो पहले सौलुस कहलाता था, जो ख्रिस्तियों का कट्टर विरोधी था, एक बार जब ईश्वर उससे मुलाकात करते हैं तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। इसी प्रकार हम भी ईश्वर से मुलाकात करें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। निकोदेमुस भी अपने जीवन को बदलना चाहता था और आत्मा के द्वारा दोबारा जन्म लेना चाहता था। वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था। जब इस समय यीशु पर झूठा इल्जाम लगाकर लोग उसे दोषी ठहरा चुके थे और उसे उसकी सजा सुना दी गई थी, जब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उसे क्रूस दो, तब भी निकोदेमुस कुछ भी नहीं कह सका। जब यीशु की मृत्यु हो चुकी थी, लोग कहने लगे, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। तब निकोदेमुस को वो बात अचानक याद आई जो पहली मुलाकात में यीशु के साथ हुआ था। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। निकोदेमुस इतने बड़े और सम्मानीय व्यक्ति होने के बावजूद भी यीशु की मृत्यु के बाद अरिमथिया के जोसेफ के साथ जाकर यीशु की लाश को क्रूस से उतारते हैं। उन्हें दफनाने के लिए निकोदेमुस अपने ही घर से 50 सेर गंधरस और अगरू का मिश्रण लेकर आते और यहूदियों की दफन प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी में लपेटते और सम्मानपूर्ण उन्हें दफना देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में निकोदेमुस के जैसे एक जिज्ञासु व्यक्ति बने, प्रभु के पास आने के लिए हिम्मत जुटाए और अनंत जीवन की खोज में लगे रहे और क्रूसित प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाए, ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।